हेलो एवरीवन, मैं किरण और मेरे साथ आज हम पढ़ेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट एग्ज़ाम, जिसको शॉर्ट में सेट एग्ज़ाम बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नेट एग्ज़ाम क्या होता है, उसके बारे में कुछ समरी पढ़े थे, छोटा सा जानकारी। इसके जस्ट आगे जैसे आज का वीडियो है तो हम पढ़ेंगे सेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ ओवरव्यू और स्टेट वाइज लिस्ट की कौन कौन सा स्टेट है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सेट का। तो सबसे पहले तो सेट एग्ज़ाम जो है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये जो है ये एग्ज़ाम स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट कराता है, जिसमें आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इस पे नहीं दी जाती है, गलत टाइपिंग हो गया है ये। और जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए होता है, पूरे स्टेट के लिए होता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम दूंगी तो मैं छत्तीसगढ़ में जो पीएससी एग्जाम, इसको पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पे। तो ये एग्जाम जो है वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सेट एग्जाम लेने का पर्पज़ जो है वो ये है कि एक मास्टर किया हुआ बंदा जिसके अंदर पढ़ाने की कितनी स्किल है, एप्टीट्यूड है या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसकी कितनी जानकारी है, इनको चेक करने के लिए लिया जाता है। तो कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं सेट एग्जाम का। जैसे कंडक्टिंग बॉडी मतलब कौन कराता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कराता है। इनका पर्पस क्या होता है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर होता है और आप एलिजिबल है कि नहीं ये बताता है। इसका मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है, कुछ कुछ स्टेट में ऑफलाइन भी होता है। इसका एग्जाम पैटर्न दो टाइप का होगा, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें हम कॉमन पेपर 1 पढ़ेंगे जो 50 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो होता है वो स्पेसिफिक हमारे पेपर से होता है, जो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, सॉरी। इसमें 50 क्वेश्चन होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होगा। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो पहला पेपर जो है वो 1 घंटे का होगा और दूसरा पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। जैसे इसमें हर एक क्वेश्चन के पीछे हमको 2 नंबर मिलेगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसकी सर्टिफिकेट जो होती है वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। इसमें स्टेट वाइज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा स्टेट वाइज लिस्ट कि कौन कौन सा स्टेट है जो सेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। अ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी कि इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप टाइप हो गया है, जबकि सेट एग्जाम जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं देता। जैसे वेस्ट बंगाल जो है वो सेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसका ऑर्गेनाइज बॉडी है वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप जाके चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र सेट जो है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराता है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं। तेलंगाना सेट एग्जाम जो है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते हैं। इनका वेबसाइट ये है। गुजरात सेट एग्जाम, हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम, केरल सेट एग्जाम, छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम, छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ का ऑर्गेनाइज बॉडी है। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम, आंध्रा यूनिवर्सिटी, वेबसाइट ये है। एंड तमिलनाडु सेट एग्जाम, मदर टेरेसा वुमेन यूनिवर्सिटीज़ को कंडक्ट कराती है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। फिर कर्नाटका सेट एग्जाम, यूनिवर्सिटी ऑफ द मैसूर, इसी टाइप से आप चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम नेम बताती हूँ मैं, जैसे जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम असम के यहाँ सेलेक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है उत्तराखंड का, फिर राजस्थान सेट एग्जाम, हरियाणा सेट एग्जाम एंड मध्य प्रदेश सेट एग्जाम। तो कुछ इतनी सारी स्टेट हैं जो सेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया हुआ है। सेट एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जैसे मैं अभी 2024 में वीडियो बना रही हूँ तो मैंने 24 का रेफरेंस दिया है। तो सबसे पहले आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और जो ऑर्गेनाइज बॉडी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, सेट एग्जाम पे क्लिक करना और फॉर्म आप फिल करना। जैसे सबसे पहले तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे या फिर अदर कोई रिक्वायर्ड डिटेल होगा तो वो फिल करेंगे। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जैसे फिल आउट कर लिए तो उसके बाद आप अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे। क्या स्कैन करेंगे? डॉक्यूमेंट, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट या वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जिसमें आप अपना फोटो वगैरह भी अपलोड करेंगे, सिग्नेचर, फोटो और दो ही इसमें मेन रहता है, सिग्नेचर और फोटो, बाकी तो आपका इन्फॉर्मेशन होता है पर्सनल वाला। फिर आप जब एप्लीकेशन जैसे ये अपलोड करने के बाद आप पेमेंट में जाएंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जब से भूपेश बघेल की सरकार आई थी तब से हमारे यहाँ जैसे व्यापम का पेपर या पीएससी का पेपर हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई फीस नहीं लगती। लेकिन बाकी स्टेट में फीस पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। सेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है इसको कुछ ब्रीफ में समझते हैं। सेट एग्जाम में तो सबसे पहले 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड साथ में ही होता है। हमारे यहाँ तो कोई ब्रेक टाइम नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। सबसे पहले हम जनरल पेपर पढ़ेंगे, जैसे टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट वाइज हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे स्पेसिफिक एग्जाम। फिर एग्जाम फॉर्मेट होता है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, जैसे 1, 2 एंड 3 एंड 4 ऑप्शन दिए रहेगा। आपको इन चारों में से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप इस चारों में से आपको जो भी सही लगेगा आप उसको टिक करेंगे,
ठीक है। ऑनलाइन होता है या कहीं कहीं ऑफलाइन भी होता है, दोनों साइड से होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। फिर ये पेपर फर्स्ट 1 घंटे का होगा, पेपर 2 2 घंटे का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे बोले हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो इस यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट में हम क्वालिफाई किए हैं, वो सब्जेक्ट में हम नेट एग्जाम मतलब सॉरी सेट या नेट देंगे। सेट या नेट दोनों देंगे, आप उसी सब्जेक्ट में देंगे जिसमें आपने मास्टर किया है। जैसे यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है, जैसे जनरल कैटेगरी का 40% होता है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का 35%। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जो होता है, मैंने जैसे पहले बताया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपका स्टेट डिसाइड करेगा। स्टेट की जो बॉडी जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया है वो डिसाइड करता है कि हम ऑफलाइन लें या ऑनलाइन। फिर इसका क्वालिफिकेशन जो होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी का 55% होता है, और अदर कैटेगरी जैसे SC ST OBC 50%। किसमें 50%? किसमें? मास्टर में। PhD होल्डर को जैसे 1991 में अगर कोई PhD करके बैठा है तो उसको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज लिमिट, नो, कोई एज लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ द अटेम्प्ट, जैसे नो लिमिट अंटिल द मीट अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, सब्जेक्ट वही चूज करोगे जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सिलेबस देख लेते हैं। जैसे सिलेबस के बारे में बात करें तो पेपर फर्स्ट जैसे हमने बताया था कि इसमें कुछ 10 यूनिट होता है, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें ना टीचिंग एक यूनिट होता है और रिसर्च दूसरा। लॉजिकल रीजनिंग होता है जिसमें आप बेसिक पढ़ेंगे, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, फिर कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हम हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, और फिर हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये जो 10 यूनिट होता है वो डिट्टो नेट के हिसाब से होता है। जैसे हमारे यहाँ नेट नेट का ही सिलेबस फॉलो किया जाता है सेट एग्जाम में। तो अगर कोई कैंडिडेट सेट एग्जाम देना चाह रहा है और उन्होंने नेट के बारे में पढ़ा या नेट का सिलेबस उन्होंने कवर कर रखा है, तो उसको घबराने की कोई बात नहीं है या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नेट और सेट का सिलेबस सेम होता है। थैंक यू गाइज। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू।